दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब कभी आप दोनों के बीच में झगड़े होते तो कई बार फोन में ही आपके झगड़े सॉर्ट आउट हो जाते और कई बार नहीं होते। लेकिन जब कभी आप मिलते हो तब तो आपके झगड़े सॉर्ट आउट हो ही जाते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम होती है कि लोग एक दूसरे को जल्दी मिल नहीं सकते। मिलने पर बहुत इजीली आप झगड़े को सॉर्ट आउट क्यों कर पाते हो? अगर आप ये समझ गए तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझ लोगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप कैसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते। आप दोनों जब मिलते हैं तो आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, इसलिए आपके झगड़े सॉर्ट आउट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा अटैचमेंट क्रिएट कर पाए तो आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को इजीली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए कैसे अटैचमेंट और बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। पहली चीज आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर कम से कम एक बार तो जरूर मिले, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक आप एक दूसरे से मिलते नहीं तो पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच की जो अटैचमेंट है वो कम होने लगे, एक दूसरे के साथ आपको जुड़ाव उतना फील ना हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दूसरी चीज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कई लोगों को नेगेटिव थॉट आते हैं इनसिक्योरिटी के कारण कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ट्रस्ट में दोस्तों, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना तो उनके कारण आपके अंदर इनसिक्योरिटी बनती है और इसके कारण ही आपको ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका दिमाग जो आपको बता रहा है वो सब सच है। जब तक आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता तब तक आपको अपने माइंड के नेगेटिव थॉट के ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बार ये नेगेटिव थॉट का कोई महत्व नहीं होता, बस आपकी इनसिक्योरिटी के कारण ही आपको ऐसे थॉट आते हैं। तीसरी चीज, अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे दिन आप कॉल या मैसेज में अपने पार्टनर के साथ लगे रहो। इनफैक्ट पूरे दिन बात करने से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है कि आपके पार्टनर का या आपका आपके पार्टनर में इंटरेस्ट कम होने लगे। इसलिए जब आप दोनों फ्री होते हैं तब आप फ्री होकर आराम से अपने पार्टनर के साथ बात करिए, और जब आप बात कर रहे होते हैं तब साथ में कोई काम मत करिए। अपना 100% आप अपने पार्टनर को दीजिए। ऐसा करने से आपकी बातें ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बनेगी। चौथी चीज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक टाइम के बाद रिलेशनशिप बोरिंग होने लगता है। सब पहले जैसा नहीं रहता, कुछ रूटीन चीज़ें हो जाती है, हर दिन बात करना, और कुछ नया नहीं होता। आपको इस बात को माइंड में रखनी होगी कि आप दोनों एक दूसरे को क्या नया एक्सपीरियंस दे सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हमेशा इसको कुछ नयापन चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। जैसे कि कभी आप नॉर्मली बात करते होंगे, कभी आप वीडियो कॉल पे बात करते होंगे, इसी तरह से आप साथ में ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, और कभी कभी एक दूसरे के लिए आप सरप्राइज अरेंज कर सकते हो। पांचवी चीज, कोई भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक दूसरे को पता हो कि आपके इस रिलेशनशिप का गोल क्या है। अब ये गोल रिलेशनशिप में बहुत जल्दी से या बहुत शुरुआत के टाइम में भी डिसाइड नहीं होना चाहिए, और ये गोल रिलेशन में बहुत लेट भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। मतलब एक रिलेशन को लेकर जब आप दोनों के माइंड में एक गोल होता है तो वो गोल आपको मोटिवेट करता है, वो गोल आपको पुश करता है रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपको या आपके पार्टनर को पता ही नहीं होता कि आप एक रास्ते पे जा रहे हो, और पता नहीं किस रास्ते पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इसलिए कुछ डिसाइड नहीं है। इसलिए आपका माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है या आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है, और वो रास्ता छोड़ भी सकता है, क्योंकि उनके पास कोई पर्पज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। रिलेशनशिप में एक गोल होने से, एक पर्पज होने से दोनों में एक टीम भावना बनती है, जिससे एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं और अपने रिलेशन के लिए वो मेहनत करने लगते हैं।